हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जैसे हम वचनों की ओर जाते, हमारे साथ रहना यीशु राजा। हमें वचनों के द्वारा सीखने में हमारी मदद सहायता करना परमेश्वर पिता। हम एक गहरा प्रकाशन पाने पाए परमेश्वर पिता। हमारे दिलों को, मनों को ज्योतिर्मय करना परमेश्वर पिता। आपके उजाले से भर देना, आपके पवित्र आत्मा से भर देना परमेश्वर पिता, ताकि जैसे हम इन वचनों को सुनते परमेश्वर पिता, हमारे दिल की गहराई तक जाने पाए यीशु राजा। दिल की गहराई तक जाके वो फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा मान, गौरव, आदर, सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 4थी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रिय, परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। आज जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारी स्थिति है, जहाँ हम हैं, वो नहीं रहकर वो बदलेगी एक ना एक दिन। प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए बहुत सारे आश्चर्य काम किए, सब कुछ किया। अंत में दुख भोगा, लेकिन क्रूस के उस दुख भोगने के बाद प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए जिलाए गए और अपने पिता और परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। प्रियो, तो वो जो दुख था वो क्षण समय का था या थोड़े समय के लिए था। तो आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है, बताता है कि शोक, तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। जो तुम्हारी परिस्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हमें हर विश्वासी को हर समय हमें अपने आप में ये बातें बोलनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज मेरी परिस्थिति ये है लेकिन कल ये नहीं रहेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, मेरा पिता, वो मुझे संभालेगा, वो मेरी सारी विपत्तियों से मुझे छुड़ाएगा, सारे संकटों से मुझे छुड़ाएगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि संकट के समय मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली है। कौन सुनता है प्रियो? हमारा परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 51 उसके 1 में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्यों ना परमेश्वर का वचन, जब हम लोग ये वचन पढ़ते हैं, ये वचन हमें बार बार हमारे दिमाग में आए, बार बार हमें सिखाए कि हमारा जो दुख तकलीफ है, जो शौक है, शौक मतलब दुख तकलीफ, जो हमारे हालात है, जो हमारी परिस्थिति है, वो वैसी ही नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर पिता उस परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर पिता है हमारे। तो परमेश्वर पिता कहते हैं आज कि हमारे लाइफ में अगर दुख आता है, दर्द आता है, संकट आता है, विपत्तियाँ आती है, तो ये पूरी लाइफ चलने वाली नहीं है, लेकिन क्षण भर की है। और ये जो विपत्तियाँ है, दुख है, तकलीफ है, संकट है, ये हमें परमेश्वर के और क्लोज ले आती है, परमेश्वर के और पास हमें ले आती है। क्योंकि उस टाइम हम परमेश्वर को ज़्यादा पुकारते हैं, उस टाइम हम परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उस टाइम हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, बार बार परमेश्वर से बातें करते हैं। इसलिए ये विपत्तियाँ, ये जो भी हमारी लाइफ में आता है, वो हमारी अच्छाई के लिए है, जैसे प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में हुआ। और वो प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। प्रियो, तो जो दुख, तकलीफ, क्लेश, संकट हम जाते हैं, वो क्षण भर का है, वो हमारी परिस्थिति वैसी नहीं रहने वाली है। परमेश्वर उसे बदलेगा और परमेश्वर का और हमारा रिश्ता मजबूत होते जाएगा। हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर जो हमारा गैप था, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो बड़ा रास्ता था, उसको छोटा कर दिया। वहाँ क्रूस पर डेथ होके, मर के, और वापस वो जिंदे होके हमारे और परमेश्वर के बीच में रास्ता खोल दिया। प्रियो, तो क्यों ना जो हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा जो नकारात्मक चीज़ें हमारे मन में घूमती है, दुख संकट हमारे मन में घूमते हैं, उसको हम लोग प्रभु यीशु मसीह को दे दें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और हम लोग अपने आप को कहें
कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदलेगा। बार बार अपने को याद दिलाएं कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदलेगा। जो मैं आज शोक में हूँ, आज मैं दुख तकलीफ में हूँ, परमेश्वर मुझे शांति देगा, परमेश्वर मुझे आनंद देगा। भले ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आती है पर ये क्षण के लिए है। कई बार हम लोग इस दुनिया में रहते हुए अलग अलग परिस्थितियों से होके गुजरते हैं। हो सकता है हम गरीबी में से गुजर रहे हो, बीमारी में से होके गुजर रहे हो, अकेलेपन में से होके गुजर रहे। आजकल अकेलेपन का बहुत सारे लोग शिकार हैं, बहुत सारे लोग अकेला महसूस करते हैं। माँ बाप है लेकिन बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं लेकिन माँ बाप नहीं है। बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग कर्ज में हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगारी में हैं। लेकिन आज परमेश्वर पिता हमें बोलता है, बताता है कि तुम्हारी परिस्थिति वैसी की वैसी नहीं रहेगी, मैं तेरी परिस्थिति को बदलूंगा। और परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। हम जहाँ हैं वहाँ वैसा ही नहीं रहेंगे। हमारी परिस्थिति बदल जाएगी, हमारा शोक बदल जाएगा आनंद में, हमारा शोक बदल जाएगा शांति में। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में 1 से लेकर पढ़ते हैं कि कैसे उस समारी स्त्री की लाइफ में अनगिनत प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसकी लाइफ क्या हुई? बदल गई। उसकी लाइफ क्या हुई? बदल गई। हम लोग उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो 12 साल से खून बहने की बीमारी से पीड़ित थी। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह का जस्ट स्पर्श किया, उसको छुआ बस, और उसकी परिस्थिति बदल गई, उसकी स्थिति बदल गई। ऐसे ही प्रियो, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। हमारी लाइफ भी बदल जाएगी, हमारी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। सिर्फ हमें पॉजिटिव रहना है, भरोसा रखना है परमेश्वर पर। हमारी जो सोच है उसको सकारात्मक रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। बहुत बार हमारी नेगेटिव बातें जो हमारे मनों में घूमती है वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है और हम शोक में ही डूबे रहते हैं, शोक से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि हमारी सोच ही नेगेटिव है। इसलिए सकारात्मक सोचिए और पॉजिटिव सोचिए, मनोभाव पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिविटी से बूस्ट कीजिए ताकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक हो जाए, हमारा भरोसा पूर्ण रूप से परमेश्वर पर हो जाए और परमेश्वर हमारी परिस्थिति को क्या करें? बदल दे, आनंद में बदल दे, हमारे दुख को आनंद में बदल दे, हमारे शोक को आनंद में बदल दे, हमारी परिस्थिति को बदल दे, हमारी लाइफ को बदल दे। प्रियो, तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे। और इन वचनों से आप अगर आशीषित हुए हैं तो ज़रूर आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि और लोगों तक वचन पहुँचे और भी लोग आशीषित हो सके। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो ताकि हम लोग आपके लिए प्रेयर कर सके रेगुलर। और आपकी जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख तकलीफ है, कर्ज है, बेरोजगारी है, अकेलापन है, उससे आपको छुटकारा प्रभु यीशु मसीह दे सके। तो सभी को एक बार और जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।